दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अब आप सभी सीएससी वीएलई सीएससी आईडी के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट भी बना पाएंगे। इसके साथ ही साथ तमाम प्रकार के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो बना पाएंगे और आप सभी को डिजिटल पंचायत में बैठने का मौका भी दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे, मैं आ चुका हूँ सीएससी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पर नेसा औरंग जी के माध्यम से इस पोस्ट को ट्वीट करके बताया गया है। सरकार के डिजिटल पंचायत योजना तहत पंचायत भवन में ही डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। निम्नलिखित सेवाओं का लाभ अब नागरिक सुभर उठा सकते हैं: जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, पेंशन सेवा, बैंक सेवा, डाक सेवा, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप लोग जो है अब सीएससी आईडी के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को। और इसके साथ ही साथ और भी जितनी भी योजनाएं होंगी वो सभी योजनाएं आप लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, यहाँ पे इत्यादि बताया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि उपरोक्त योजनाएं सीएससी द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा शीघ्र ही और कई प्रकार की सुविधाओं को पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। पंचायत स्तर कर्मी की पंचायत स्तर पर उपस्थिति बायोमेट्रिक के माध्यम से अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि जो पंचायत स्तर पे जो कर्मी होगा काम करने वाला, उसका अब बायोमेट्रिक के माध्यम से ही मतलब एक तरह से अटेंडेंस लगेगी और उस हिसाब से फिर वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपको शिफ्ट किया गया है पंचायत में तो आप अपनी जगह अपने भाई को भेज दे रहे हैं या किसी और को बिठा दे रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोग नहीं कर पाएंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा कर रहे थे, तो इस चीज़ को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, यानी कि जो वहाँ पे उपस्थित किया गया उसी व्यक्ति को वहाँ पे जाके काम करना होगा, उसका बायोमेट्रिक लगेगा, तभी वहाँ पे सभी सर्विसेज इनेबल हो पाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कुछ योजनाओं की सूची बताई गई है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रारूप पीडीएफ दिए गए हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। अगर आप सभी सीएससी के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सर्टिफिकेट को बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सीएससी के माध्यम से इस प्रकार की सर्विसेज में काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको ये सर्विस का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर जो है रेट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। चलिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको जो है न्यू टैब में इमेज को ओपन करते हैं, फिर इसको हम करेंगे जूम। इस प्रकार से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, चलो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ देख पाएंगे बताया गया झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा इसको जो है मेल किया गया था। कल की डेट में इसको जो है लॉन्च किया, हालांकि ये जो 22 तारीख को ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन कल की डेट में इसको ट्विटर पे साझा किया गया है, जहां पे बताया गया विषय पंचायत भवन में अवस्थित डिजिटल पंचायत केंद्र के माध्यम से सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग द्वारा डिजिटल पंचायत परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अवस्थित पंचायत भवन डिजिटल पंचायत केंद्र की स्थापना हेतु सीएससी ई गवर्नेंस के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। सीएससी को सूचना तकनीकी से लैस एक विश्वसनीय, वैध तथा सर्वव्यापी नेटवर्क के केंद्रों के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें स्थानीय नागरिकों को सरकारी विभागों, व्यापारिक संस्थानों, बैंकिंग, बीमा तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सूचना तकनीकी के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं का लाभ मिल सके। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कुछ रेट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। उक्त के क्रम में निम्नलिखित सुविधाओं के डिजिटल पंचायत केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हेतु चिन्हित किया गया है। इनमें से आप देख पाएंगे यहाँ पर आप जातीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, एससी एसटी के लिए जो जातीय प्रमाण पत्र होता है वो बना सकते हैं, जिसके यहाँ पे प्राइस भी निर्धारित किया गया है। और यहाँ पे आप आय प्रमाण पत्र, आवास या निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी सर्टिफिकेट है वो आप बना पाएंगे, उसके लिए रेट लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और यहाँ पर एक और प्रारूप पीडीएफ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारा जो इंटरनेट है थोड़ा स्लो चल रहा है, जब भी कोई नई सर्विस आती है तो हमारा इंटरनेट धोखा दे ही देता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से इसको भी हम ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सी सर्विस लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम इसको भी ओपन कर लेते हैं और ये ओपन हो गया है। जैसे कि देख पाएंगे सभी प्रकार के सर्टिफिकेट्स आप लोग यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक वीएलई हैं और आप सभी इन सभी सर्विसेज में काम करने के इच्छुक हैं तो आपको क्या करना होगा इसके विषय में जानेंगे।
सबसे पहले आप ये देखो, जो सर्विस है झारखंड सरकार जो है यानी कि झारखंड राज्य के लोगों के लिए है। झारखंड के जितने भी सीएससी वीएलई हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अब आप लोग जो है इस सर्विस का फ़ायदा उठा पाएंगे और आप लोग जो है डिजिटल पंचायत में बैठ पाएंगे। इसके लिए आपका जो ग्राम स्तर होगा, ग्राम पंचायत होता है, वहीं पर एक डिजिटल पंचायत बनाया जाता है। उसी के अंदर आपको बिठाया जाएगा और जितनी भी आपको जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है वो सभी जो है सीएससी के माध्यम से और जो ग्राम पंचायत के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी और आप सभी को सैलरी भी दी जाएगा, कमीशन भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सभी जो है प्रोसेस है। अब ये आपको डिजिटल पंचायत में बैठने के लिए आपको अपने सीएससी डीएम से बात करना पड़ेगा। इसके बारे में जो आपका नज़दीकी सीएससी डीएम होता है उससे आपको इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो आपको फ़ौरन जो है उनसे मिलके उस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, तभी जाके आप लोग को ये काम मिल पाएगा। अगर आप इसमें तनिक सी भी देर करेंगे तो फिर आप लोग को ये काम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सीएससी वीएलई की मात्रा ज़्यादा है और डिजिटल पंचायत की मात्रा कम है। यानी कि एक गांव में सिर्फ एक ही वीएलई डिजिटल पंचायत के रूप में काम कर सकता है। तो इसीलिए आपको फ़ौरन जो अपने सीएससी डीएम से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। जो झारखंड के वीएलई हैं उनको ये काम करना पड़ेगा। बाकी अगर अदर राज्य में कोई इस प्रकार की सर्विस आती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर दिल्ली या फिर और भी जो जैसे अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, अगर उसमें इस प्रकार की कोई सर्विस आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करूंगा। अगर आप लोग इस प्रकार की सर्विसेज में काम करने के इच्छुक हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, अपने स्टेट का नाम लिखकर भेजिए। साथ ही साथ आप लोग जो है चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग सबसे पहले पाएं।